सच क्या है? ये सवाल पूछकर पिलेट जवाब सुने बिना ही चला गया। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा उलझन में रहना अच्छा लगता है और किसी एक बात पर भरोसा करना उन्हें बंधन जैसा लगता है। सोचने और करने दोनों में ये लोग अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। वैसे तो ऐसे दार्शनिक, ऐसे फिलॉसफर सब नहीं हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो उसी तरह सोचते हैं, बस उनमें पहले जितनी गहराई नहीं है। सिर्फ सच को ढूंढने की मुश्किल या सच मिलने के बाद उसके बोझ से बचना ही नहीं, बल्कि लोगों को झूठ से एक तरह की भले ही गलत एक मोहब्बत हो जाती है। ग्रीस के एक विद्वान ने हैरान होकर पूछा कि जब झूठ से न तो मजा मिलता है जैसे कविता में और न ही कोई फायदा जैसे व्यापार में, फिर भी लोग झूठ से प्यार क्यों करते हैं? सिर्फ झूठ के लिए ही क्यों? मुझे नहीं पता। सच तो ऐसी रोशनी है जो दुनिया की दिखावे, नाटक और शान शौकत को वैसा शानदार नहीं दिखाती जैसा हल्की रोशनी दिखाती है। सच मोती की तरह है जो दिन में सबसे अच्छा दिखता है, लेकिन वो हीरे या माड़ी की तरह नहीं है जो अलग अलग रोशनी में चमकते हैं। झूठ की थोड़ी मिलावट हमेशा मजा बढ़ा देती है। क्या किसी को शक है कि अगर लोगों के दिमाग से बेकार की राय, झूठी उम्मीदें, गलत अंदाजे, जैसी तैसी कल्पनाएं निकाल दी जाएं, तो बहुत से लोग अंदर से खोखले, उदास और खुद से नाखुश हो जाएंगे? किसी संत ने बड़ी सख्ती से कविता को शैतान की शराब कहा, क्योंकि ये कल्पना को भर देती है, और वो भी सिर्फ झूठ की छाया से। लेकिन असली नुकसान वो झूठ करता है जो दिमाग में बस जाता है, वही झूठ जिससे पहले बात हुई थी। चाहे लोगों के फैसले और भावनाएं जितनी भी बिगड़ी हों, फिर भी सच जो खुद ही खुद को जांचता है सिखाता है कि सच की तलाश करना, उसे जानना और उस पर विश्वास करना इंसान की सबसे बड़ी भलाई है। भगवान ने अपने काम की शुरुआत में जो पहली चीज बनाई वो इंद्रियों की रोशनी थी, और आखिरी चीज थी समझ की रोशनी। और तब से उनका सारा काम अपने लोगों के दिल में रोशनी डालना ही है। पहले उन्होंने जगत में रोशनी फूंकी, फिर इंसान में रोशनी डाली, और आज भी अपने चुने हुए लोगों के दिल में रोशनी भरते हैं। एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा, समुंदर किनारे खड़े होकर जहाजों को लहरों में जूझते देखना अच्छा लगता है, किसी किले की खिड़की से नीचे जंग को देखना अच्छा लगता है, लेकिन सबसे अच्छा है सच की ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे लोगों की गलतियां, भटकाव और परेशानियां देखना। बस ये देखने में दया होनी चाहिए, घमंड या अकड़ नहीं। सचमुच ये धरती पर स्वर्ग जैसा है जब इंसान का मन सबके भले में लगे, भरोसे में शांत रहे और सच पर टिका रहे। अब धार्मिक और दार्शनिक सच से आगे अगर हम रोज की जिंदगी के सच की बात करें तो ये सब मानेंगे, भले खुद न अपनाएं, कि साफ और सच्ची बात करना इंसान की इज्जत है, और झूठ मिलाना वैसा ही है जैसे सोने चांदी के सिक्कों में मिलावट हो, जो उन्हें मजबूत तो बना सकती है पर उनकी असली कीमत घटा देती है। ऐसे उलझे हुए घुमावदार रास्ते सांप की चाल की तरह हैं, जो पेट के बल चलता है, पैरों पर नहीं। कोई और बुराई इतनी शर्म नहीं दिलाती जितनी झूठ बोलने और भरोसा तोड़ने की। मॉन्टेन ने अच्छा कहा, जब उनसे पूछा कि झूठ बोलने को इतना बड़ा गुनाह क्यों माना जाता है, उन्होंने कहा, अगर गौर करें तो कोई आदमी झूठा है ये कहना वैसा ही है जैसे कहना कि वो भगवान के आगे बहादुर है और इंसानों के आगे डरपोक, क्योंकि झूठ भगवान से निडर होता है और इंसानों से डर जाता है। सच में झूठ और भरोसा तोड़ने की बुराई को इससे ज्यादा गहराई से नहीं बताया जा सकता, जितना कि ये बात कि जब दुनिया का हिसाब होगा तो झूठ की वजह से भगवान का सबसे कड़ा फैसला आएगा, क्योंकि कहा गया है कि जब मसीह आएगा
तो उसे धरती पर सच्चा भरोसा नहीं मिलेगा।